योगी अपने संकल्प द्वारा या संयम द्वारा दूसरे के चित्त की वृत्तियों को भी जान लेता है। जिस प्रकार से वह अपने चित्त को संकल्प द्वारा संयम में करता है, उसी प्रकार से वह दूसरे व्यक्ति के चित्त की उन सभी बातों को जान लेता है। वह केवल संयम द्वारा करता है। अगर कोई साधक संयम करना सीख ले या जान ले तो वह भी बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि योग क्रिया से किसी में संयम करने का काम केवल ध्यान के द्वारा होता है। संयम का मतलब उसमें नियंत्रण करना, उसमें रहना, उसके अलावा किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान न होना, वही संयम कहलाता है। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरों के देखने में आने वाली अपने शरीर की दृश्यता शक्ति को संकल्प मात्र से रोक देता है। यानी कोई व्यक्ति उसे देखेगा तो वह देख नहीं पाएगा। उसके पास इतनी शक्ति हो जाती है संयम करने से कि वह दूसरे की आंखों की रोशनी शक्ति, देखने की शक्ति को रोक सकता है केवल संकल्प मात्र से। और उस व्यक्ति को वह साधु, वह योगी, वह साधक दिखाई नहीं पड़ेगा। केवल उसे सोचना भर है अपनी शक्ति से यह कोई भी कार्य कर सकता है। साधक को इसके लिए केवल संयम और ध्यान करना सीखना होगा। इसी क्रिया को अंतर ध्यान कहते हैं। जब योगी अपने अंदर, शरीर के अंदर ध्यान में होता है, तभी अंतर ध्यान उसे कह देते हैं। वह आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह यदि कोई योगी शब्द में संयम कर ले, यानी बोलने पर संयम करता है, तो वह सबको सुन सकता है, यानी किसी की बात को सुन लेगा उसके शब्दों पर संयम करके। यदि शरीर में स्पर्श करने का संयम हो जाए तो वह दूसरे को छू सकता है, उसे कोई नहीं छू सकता। आप उसे छुएंगे तो आपको आभास ही नहीं होगा। इस प्रकार की अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह आप लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए केवल संयम मात्र ही साधन है और संयम के लिए आपको ध्यान शक्ति जरूरी है। संयम कहते हैं उसी व्यक्ति को जो एकदम स्थिर होकर जहां भी ध्यान लगाए, उसके अलावा उसे कुछ और महसूस ना हो, ना दिखाई पड़े। मित्रों, इस क्रिया में, योग क्रिया में यम, नियम, धारणा, ध्यान और समाधि यह सब मान्य रखती है और आपको यह क्रियाएं स्वतः ही धीरे धीरे आने लगती हैं। जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वह दो प्रकार से होता है। जिसके कारण फल का आरंभ हो चुका होता है उसको फल देने वाला कहते हैं, और दूसरा ऐसा होता है जो फल के आरंभ ही नहीं हुआ है, यानी वह फल अभी मिलने में देरी है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के कर्मों में संयम जब व्यक्ति करता है तो उन्हें देखने लगता है कि हमारे कौन कौन से कर्म शुरू हो गए और कौन कौन से कर्म हमारे अभी बाकी हैं जिनका हमें फल भोगना है। इस हिसाब से समय के दोनों प्रकार के कर्मों की जानकारी उस साधक को, उस योगी को या उस योग करने वाले व्यक्ति को हो जाती है। शरीर का नाश पूरा होने से पहले ही ज्ञान हो जाता है मृत्यु का, क्योंकि उसने अपने शरीर पर संयम कर रखा है और चित्त पर भी संयम कर रखा है। इस प्रकार से उसे मृत्यु के ज्ञान का वह प्रमाण पहले से मिल जाता है और वह अपनी मृत्यु का अनुमान भी लगाकर बता देता है। इस प्रकार से आप किसी भी बात को जान सकते हैं केवल संयम से, और उसमें भावना जागृत करके, उसमें ध्यान लगाकर अपनी भावना को सुखी मित्रों में रखें। उनमें संयम करने से योगी को मित्रता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है, यानी सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुंचाने की समर्थ रखता है। और दूसरी बात यह है, दुखी मनुष्यों में
करुणा की भावना रखे, यानी उन पर दया करे। दया करने का, संयम करने से योगी में करुणा का भाव आ जाता है और योगी हर किसी के ऊपर दया करने लगता है। मित्रों, अपने अपने स्वभाव में संयम करने से दुख और सुख में उसमें उस शक्ति आ जाती है, दुख की और सुख की सहन करने की। अब पुण्य आत्माओं में अगर आप संयम करेंगे, या योगी संयम करे या साधक संयम करे, तो उसमें पुण्य आत्मा परिलक्षित होने लगती है, यानी दिखाई देने लगती है। आपको लोग यही कहेंगे कि यह बड़ा ही पुण्य आत्मा है, कोई सुकर्म किया होगा तब तक यहाँ आके पहुंचा है। मित्रों, समर्थ हो जाता है व्यक्ति हर प्रकार से, अगर वह संयम करना जान ले, सीख ले। यदि वह हाथी के बल में संयम करता है तो वह हाथी का बल प्रदान कर लेता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने योग बल से बहुत शक्ति प्राप्त कर ली थी एक उंगली में, और उस उंगली से उन्होंने अपना चक्र उठाकर चलाया था। इसी प्रकार से आप संयम करने की जो क्रिया है उसे आप जानेंगे, सीखेंगे, तो धीरे धीरे आप उसको करने लगेंगे और उससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होने लगेंगी। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे स्वयं आपके ज्ञान का अंदर का नेत्र खुलने लगेगा और स्वयं जानकारी होने लगेगी। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, यानी प्रत्यक्ष तरीके से देखा जाए, तो मनुष्य अपनी इंद्रियों को सबसे पहले वश में करे। अगर इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो दूसरी वस्तुओं में संयम नहीं हो पाएगा। सारा खेल इंद्रियों से ही शुरू होता है, फिर मन से, आत्मा से, और फिर वातावरण से, यम से, नियम से। इन प्रकार के कार्यों को करने से व्यक्ति में धीरे धीरे वह शक्ति प्राप्त होने लगती है संयम करने की, और वह शक्ति प्राप्त करके अपने उस आध्यात्मिक के मार्ग पर चलने लगता है। जब साधक संयम करना सीख जाता है, यानी उसमें पारंगत हो जाता है, तो चंद्रमा में संयम करने से उसे ताराओं का ज्ञान हो जाता है, यानी चंद्रमंडल का पूरा ज्ञान हो जाता है कि कौन तारा किस स्थान में टिका हुआ है, अर्थात उसका क्या ज्ञान है, वह जानकारी होने लगती है। अब आप इसी प्रकार से दूसरा स्थान अपने शरीर का है। अगर आप अपने शरीर की उन क्रियाओं में, उन तत्वों में या उन स्थानों में आप संयम करेंगे तो उनकी आपको जानकारी होगी और फिर शक्ति प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साधु, योगी, साधक धीरे धीरे संयम करते हुए बढ़ता है और अपने शरीर का संयम करने के लिए उसे अनेक प्रकार के स्थानों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक बहुत ही विलक्षण क्रियाओं से गुजरते हुए वहाँ अध्यात्म क्रिया में पहुँचता है, तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। वरना आप अपने मनमाने तरीके से कार्य करते रहें तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि करने वाले अनेक क्रियाओं को, अपने कार्य को करते रहते हैं, परंतु उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। आप अगर करना चाहें तो संयम की क्रिया आप अपने अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं और आपको वह सिद्धियां सब प्राप्त हो सकती हैं जो आप करना चाहें, चाहे अंतर्ध्यान की हो, चाहे दूर सुनने की हो, या आपको कुछ करने की सामर्थ्य हो। आप अपनी इच्छा मात्र से दूसरे के मन की भावनाओं को जान सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं आपको देखने में आएंगी और जो सांसारिक व्यक्ति है वह आपकी इन क्रियाओं को देखकर आश्चर्यचकित होगा। आपको स्वतः ही आएंगी, आपको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। ये सिद्धियां साधक की उस क्रिया के द्वारा स्वतः प्राप्त होती हैं। केवल आपको तो अनुभव होगा कि यह कैसे हो रहा है, परंतु जो साधक जानता है कि इन क्रियाओं के द्वारा, यानी
संयम के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, ध्यान के द्वारा यह सिद्धियां मुझे आ रही हैं, तो वह तो समझ जाता है और अनायास कोई करने वाला प्राणायाम, योग, त्राटक क्रिया करने वाला, संयम करने वाला कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह पहली बार समझ नहीं पाता है। इस कारण से कोई साधक अगर संयम करना सीखेगा तो उसको 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, जिनमें अंतर्ध्यान होने की भी एक क्रिया या एक शक्ति है। मित्रों, आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।